नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके बीच आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़क चुकी है। ईरान का बड़ा ब्रिज तबाह हो गया, जो अभी अभी बन ही रहा था उस पर अटैक किया गया और वो ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिका की स्पीच सीधी चेतावनी देखने को मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि डील करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान झुकेगा या टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? इधर बिसात बिछाई गई है और उस बिसात में ढाई जाल में अमेरिका एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ। रणनीति भी मुश्किल है और सियासत भी तबाह है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा है? क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? हम दिखाएंगे जंग के मैदान से लेकर सियासी गलियारों तक की हर बड़ी हलचल, कौन किस पर भारी है और किसका अगला वार होगा सबसे खतरनाक। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की चार बड़ी खबरें क्या हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। जो चार तस्वीरें आपके सामने जो है वो हम रख देते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को लेकर जो खबर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज तबाह हो चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये अभी बनाया ही जा रहा था। करीब करीब 95% काम पूरा हो चुका था, लेकिन तभी यह हमला किया जाता है और उसकी वजह से करीब 8 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और 100 के करीब लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये अभी तक का अपडेट है। ये आंकड़े और ज्यादा बड़े हो सकते हैं और ज्यादा ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये पहली खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, तमाम जो जानकारी वो आपको देंगे। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि डील करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि ईरान झुके, और ईरान जो है वो झुकने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसकी अपनी शर्तें और अमेरिका ने अपनी शर्तें रखी, लेकिन स्पीच डील करने की बात और डील करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो डील करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में आपके सामने हम रखेंगे, वो है किस तरह से ढाई चाल में अमेरिका फंसता हुआ नजर आया। शतरंज का जो खेल होता है उसमें घोड़ा जो होता है वो 2.5 कदम चलता है। कुछ उसी तरह की तस्वीर इस वॉर में भी देखने को मिली है। ईरान के जो जाल है उसमें अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से वो भी आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं। चौथी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में, वो है ट्रंप का अगला शिकार क्यूबा है। बहुत बार आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा को लेकर एक के बाद एक बयान देते हैं और कहते हैं कि क्यूबा अब हमारा अगला निशाना है, इसलिए तैयार रहिए। वेनेजुला, ईरान और अब कैरिबियाई द्वीप क्यूबा, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और कह रहे हैं कि अब अगला निशाना क्यूबा होगा। वहां पर भी कहर बरपाया जाएगा और क्यूबा में भी एक स्थिति पैदा की जाएगी जहां पर युद्ध की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपके सामने चार और बड़ी खबरें रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा है कि समझौता करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। अब भी टाइम है और डील करो, और अगर डील नहीं करते हो तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो अभी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर अमेरिका दिखाने के लिए बेताब नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज जिसका नाम B1 बताया जा रहा है
वो भी तबाह हो चुका है और इस हमले में करीब 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और हमले के बाद इलाके में अंधेरा छाया हुआ है, बिजली पूरी तरह से ठप हो चुकी है और हमले का वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। ये दूसरी बड़ी खबर इस वॉर से जुड़ी हुई। तीसरी बड़ी खबर, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी देखने को मिली है। पुल के बाद पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कह दिया है। B1 पुल को पूरी तरह से धराशायी करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना पावर प्लांट है। इसको लेकर भी ईरान को चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं और कहा कि ईरान में जल्द ही सब कुछ तबाह कर देंगे। ईरान का नया नेतृत्व जल्द ही कदम उठाए, डील पर बात करे, वरना नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और चौथी बड़ी खबर, युद्ध का 35वां दिन और ईरान ने इराक पर मिसाइल अटैक किया है। एरबिल में कुर्द ठिकानों को एक बार फिर से ईरान ने निशाना बनाया और हमले में नुकसान की फिलहाल कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। 4 बड़ी खबरें और इस युद्ध में ट्रंप का अगला शिकार क्यूबा है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जंग अब और ज्यादा भयावह होने वाली। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा देखने को मिला है। ईरान के पास 50% मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। युद्ध के बीच ये यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा है। कहा जा रहा है कि ईरान के पास करीब करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अभी मौजूद है। ईरान ने ड्रोन को सुरक्षित जगहों पर रखा हुआ है, खासकर तटीय इलाकों में क्रूज मिसाइलें तैनात है। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है क्रूज मिसाइलों के कब्जे में हॉर्मुज स्ट्रेट नजर आ रहा। तो यह बड़ी खबर है। युद्ध के बीच ये यूएस इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया और इससे परेशानी जो है डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ते हुए नजर आ रही, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन यह खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, लेकिन दूसरी तरफ आप ही की इंटेलिजेंस कह रही है कि 50% के आसपास मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। साथ ही साथ तटीय इलाकों में क्रूज मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। लेकिन इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य इजराइल में ईरान ने ये हमला किया है। लगातार ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया है और टारगेट को हिट करता हुआ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल नजर आया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने इजराइल पर अब जो है लगातार हमले बढ़ा दिए। इजराइल पर मिसाइल जो ईरान की तरफ से लगातार दागी जा रही, खासकर जो मध्य इजराइल है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है और जो टारगेट एरिया है वहां पर इससे अटैक किया जा रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये 2 बड़ी खबरें आप देखिए, एक तरफ यूएस इंटेलिजेंस, और आपको याद हो कि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तमाम बड़ी बातें कही, ना नौसेना बची है, ना कोई अधिकारी बचा है, ना मिसाइल्स बची हैं। इन सब चीजों को लेकर वो बातें कहते हुए नजर आते। यानी वो ये कह रहे थे कि इस वक्त ईरान इस युद्ध में बैकफुट पर है। लेकिन उन्हीं के यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि 50% के आसपास मिसाइल लॉन्चर जो है वो अभी भी मौजूद है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन आज का अपडेट आपको दे दें कि युद्ध का जो 35वां दिन है, आज क्या कुछ जो है इस युद्ध में देखने को मिला है, किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के फैसले की। ये 35वां दिन जो आप देख रहे हैं, और इस 35वें दिन की अगर बात की जाए तो तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज हटा दिए गए। यह फैसला लिया गया, वो भी युद्ध के बीच। इसके पीछे क्या वजह रही होगी डोनाल्ड ट्रंप जानते होंगे। साथ ही साथ यूएन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर मतदान टल गया है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो परेशानी थी वो अभी भी बरकरार है। अब
शनिवार को इसको लेकर वोटिंग होगी, यानी कल इसको लेकर वोटिंग होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर क्या राय है, किस तरह से उस समस्या से निपटा जाए। वहीं खाड़ी देशों के प्रमुख पुलों पर हमले का खतरा अब मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान का भी तो पुल जो B1 है उसे नुकसान पहुंचाया गया, उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। इसलिए खाड़ी देश जो है दूसरे, जहां पर ईरान इस वक्त हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां के पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान को चुनौती देने की तैयारी अब की जा रही है। जो बाकी के देश हैं, अमेरिका को अगर आप साइडलाइन कर दें, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को उसकी जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो इस समस्या से खुद निपटे, वरना इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार करें। ये उनके लिए परेशानी, और अब वो तैयारी कर रहे, चुनौती देने की कोशिश जो है ईरान के सामने की जा रही है। ओमान के जहाजों ने अब अपना रास्ता बदल दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा खुलासा भी देखने को मिला है। वो खुलासा क्या, वो भी समझिए। ईरान के पास अब भी ड्रोन और मिसाइल लॉन्चर, जो हमने आपको बड़ी खबर दिखाई, वो अब भी सुरक्षित है। 50% की बात जो है वो की जा रही है। ईरान के निर्माणाधीन ब्रिज पर जो हमला हुआ है, B1 ब्रिज जो बताया जा रहा, उसमें 8 लोगों की मौत हुई है दर्शकों, और करीब 100 के आसपास लोग जो है घायल बताया जा रहे हैं। यह आज का अपडेट था कि किस तरह से युद्ध जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष लगातार और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से हो रहे भीषण हमलों के बीच अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर वैश्विक हलचल और ज्यादा बढ़ा दी। यही काम है उनके पास। आइए मीडिया के सामने खड़े होइए और फिर अपने गुणगान, अमेरिका के गुणगान गाते रहिए। वो अमेरिका के भी गुणगान नहीं गा रहे हैं दर्शकों, वो अपना ही गुणगान गा रहे हैं। सर्वे सर्वा वाली बात है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बहुत देर होने से पहले अमेरिका के साथ समझौता कर ले। यानी वो डरा रहे हैं कि घड़ी की सुई जो है वो अभी भी टिक 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 चल रही है, और ये समय और ज्यादा बीतेगा, वैसे वैसे हमले और ज्यादा तेज, आक्रामक और नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तो सुई तेज तेज जो घूम रही है, उससे पहले ही ईरान समझौता कर ले, यह कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए तो वो धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि वरना हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ट्रंप की नई धमकी क्या है, जरा समझते हैं। ट्रंप की नई धमकी के मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिलेगी ईरान को, क्योंकि वो तो डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे और कर सकते हैं। और इसीलिए ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए नजर आए कि सुधर जाओ, वक्त है, और देर होने से पहले समझौता कर लो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर समझौता नहीं किए तो बड़े हमले किए जाएंगे। यानी अभी तक जो हमले किए गए वो सिर्फ एक ट्रेलर था, ऐसा अमेरिका कह रहा है, और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जो B1 आपका जो पुल था ईरान का, उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। यानी यह बताने की कोशिश की गई है कि जो बात वो पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि और ज्यादा हमले होंगे, बड़े हमले होंगे, उसकी शुरुआत भर उस पुल से कर दी गई है। और इसी के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है दर्शकों, वो समझिए। वो ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में टकराव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, हालात और भी ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं।
वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे और किस वजह से, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज तबाह। तबाही के बाद ट्रंप की धमकी। अब भी वक्त है समझौता कर लो। वरना हालात और बिगड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बीच ईरान भी इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार अटैक कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देकर हलचल तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बहुत देर होने से पहले अमेरिका से समझौता कर ले, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें ईरान के करज इलाके में बड़े पुल पर हुए कथित अमेरिका इजरायल हमले को दिखाया गया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ऐसे हमले आगे भी जारी रह सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अस्पतालों, दवा बनाने वाली कंपनीज और मेडिकल रिसर्च सेंटर जैसे ईरान का पाशवत संस्थान पर हमला करने का क्या मतलब है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स से इस पर प्रतिक्रिया देने की बात कही है। और इसी के साथ ट्रंप ने यह भी संकेत दिए दर्शकों कि अगर ईरान ने समझौते का रास्ता नहीं अपनाया तो इस तरह के हमले आगे भी जारी रहेंगे। और ट्रंप के इस बयान और वीडियो के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। पूरी दुनिया की नजर अब इस बढ़ते टकराव पर टिकी हुई है। ईरान ने गुरुवार को इजरायल और खाड़ी के अरब देशों पर और मिसाइलें दागकर यह संकेत दिया है कि वो फिलहाल हमले नहीं रोकेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से खतरा लगभग खत्म हो चुका है और युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। पड़ोसी देशों पर ईरान के हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके नियंत्रण से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। इसका असर पश्चिम एशिया के साथ साथ दुनिया भर में देखा जा रहा है। युद्ध में ये ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त साबित हुई है। इस क्षेत्र से दुनिया भर में लगभग 20% तेल की आपूर्ति होती थी। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बलपूर्वक खोला जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि काम अमेरिका का नहीं है। बुधवार रात अमेरिकी जनता को संबोधित करते उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल पर निर्भर देशों से देर सही हिम्मत दिखाने और इसे कब्जे में लेने की अपील की है। वहीं ईरान ने ट्रंप के भाषण का जवाब दिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई इतनी निर्णायक रही है कि सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माने जाने वाले ईरान से अब वास्तव में कोई खतरा नहीं रहा। ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि तेहरान के पास अभी भी छिपे हुए हथियार, गोला बारूद और उत्पादन सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों को आप निशाना बनाने का दावा करते हैं वो महत्वहीन है और उनका रणनीतिक सैन्य उत्पादन ऐसे संस्थानों पर होता है जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं और वहां वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज दुनिया भर में सभी के मन में कई सवाल हैं। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ट्रंप युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं
अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप का एंड गेम क्या है? यह युद्ध कहां जाकर खत्म होगा? सबके मन में यही सवाल है। चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर ट्रंप का एंड गेम है क्या और यूएस की रणनीति पर सवाल किस तरह से उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप के बयानों से वैश्विक बेचैनी किसी से नहीं छिपी है दर्शकों। युद्ध और कूटनीति के बीच दुनिया इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही है और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में यूएस इस वक्त नजर आ रहा है, जिसका उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जो शेयर किया, वो आपसे छिपा नहीं, वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो पुल था B1 पुल, वो धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं ट्रंप, या फिर एग्जिट प्लान की तलाश में ट्रंप नजर आ रहे हैं? क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या है ट्रंप का एंड गेम? रणनीति या ग्राउंड ऑपरेशन? ईरान पर होगा बड़ा हमला। दुनिया एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति की भाषा धीरे धीरे खामोश होती नजर आ रही है और इसके पीछे गूंजने लगती है युद्ध की आशंकाएं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और लंबे, खतरनाक और अनियंत्रित संघर्ष की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों और सैन्य संकेतों ने वैश्विक हलचल बढ़ा दी है। डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषक, हर कोई एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की भूमिका तैयार हो चुकी है? कुछ जानकार मानते हैं कि ये सब एक रणनीतिक दबाव है जिसका मकसद ईरान को बैकफुट पर लाना है। संदेश साफ है, अगर ईरान नहीं झुकता तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी सोच इससे कहीं ज्यादा आक्रामक तस्वीर पेश करती है। अमेरिका सीमित नहीं बल्कि डिसिजनल स्ट्राइक ऑपरेशन यानी निर्णायक सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ सकता है, जिसमें ईरान के संवेदनशील ठिकाने, खासकर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट संभावित निशाने पर हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम के संबोधन को आप सबने सुना होगा दर्शकों, और हमने आपको सुनवाया भी था। उनकी तमाम जो बड़ी बातें थी वो बिंदु वाइज यानी पॉइंट वाइज आपके सामने रखा था। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन को कई चश्मों से देख रहे हैं। कुछ मानते हैं कि ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर विध्वंसक हमलों का आदेश डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है, युद्ध या फिर कूटनीति? क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट की अलग राय है। क्या राय है वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। दबाव बनाकर बातचीत की रणनीति जो है वो सामने आ रही है। बड़े सैन्य एक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और मिलिट्री बेस पर हमले की आशंका और ज्यादा तेज है, क्योंकि ईरान लगातार निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा
और परमाणु ठिकानों पर भी नजर है। इस वक्त के हालात जो हैं वो बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे तनाव का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटाने का दबाव है, या फिर मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से नए सिरे से लिखने की कोशिश? कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि ट्रंप का उद्देश्य फास्ट एंड शॉकिंग डिप्लोमेसी है, यानी तेज दबाव डालकर जल्दी रणनीतिक नतीजे निकालना। लेकिन इसके उलट कुछ इसे खतरनाक मोड़ मान रहे हैं, जहां गलती से उठाया गया कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की ओर तेज आंख में झोंक सकता है। ईरान भी इस तनाव में केवल दर्शक नहीं है। अगर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई केवल सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकती है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा मार्ग और रणनीतिक समुद्री रास्ते सब जोखिम के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संकेत बेहद गंभीर हैं। कूटनीति दौर लगातार कम होता जा रहा है। फिलहाल दुनिया उसी इंतजार में है कि अगला कदम शांति की तरफ जाएगा या फिर एक बड़े युद्ध की तरफ। और यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को सबसे खतरनाक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महायुद्ध का आज 35वां दिन है। जिस युद्ध को शुरुआत में कहा जा रहा था कि 4 से 5 दिन की बात है और वो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसी युद्ध की तस्वीर आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट, वो भी आप देखिए कि अब ये युद्ध 1 महीने से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुका है। आखिर ईरान को हराना इतना मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों हो गया है? साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 500 साल से अजय ईरान की कहानी क्या है, वो भी आप समझिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन क्यों है, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल जो ईरान है उसका जो भौगोलिक बनावट है वो बेहद दुर्गम है। ईरान मजबूत रक्षा कवचों से घिरा है। अब रक्षा कवच किस तरह से काम कर रहे हैं वो देखिए। एक तरफ जाग्रोस पर्वतमाला है, दूसरी तरफ एलबुर्ज पर्वतमाला है, और इससे जो ईरान है वो घिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जमीनी हमला है वो बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि पथरीला और बेहद दुश्वार इलाका जो है वो ईरान का है। इतना आसान नहीं है कि वहां पर अमेरिका अपनी सेना जो है भेज दे और जो सेना है वो एंटर कर जाए और जमीनी युद्ध भी देखने को मिले। विदेशी सेना के लिए हमला करना यहां पर एक भयानक सपना है। यानी ईरान का जो इतिहास है वो बेहद पुराना है, कई साल पुराना है, और वो अपने फारसी पहचान, साथ ही साथ शिया एकता पर गर्व करते हैं। ये सांस्कृतिक लचीलापन उन्हें बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट रखता है, क्योंकि अजय ईरान पर एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लचीलापन जो है वो ईरान के इतिहास को एक बार फिर से मजबूत करता है, क्योंकि 2500 साल पुराना उसका इतिहास रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से ये एक है। ईरानी सांस्कृतिक पहचान कायम और दूसरी तरफ फारसी पहचान और शिया एकता पर गर्व की बात है। वो इस तरह से देखते हैं सब चीजों को। ईरान में धार्मिक एकजुटता की शक्ति जो है वो बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुटता है। ईरान इसी वजह से सीधे युद्ध के बजाय रणनीति से वार में यानी प्लानिंग जो है ईरान की बेहद मजबूत है और इसलिए वो बेहद माहिर है, शातिर है। ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी बलों जैसे जो ट्रिपल एच की हम लोग बात करते हैं, हिजबुल्लाह, हूती, इनका एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है जो इन्हें कभी हारने नहीं देते, जो इन्हें अजेय बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि प्रॉक्सी वॉर पूरी तरह से एक रक्षा प्रणाली के तौर पर काम करती हुई नजर आती है और इसीलिए से सीधे युद्ध की तस्वीर नहीं, एक प्लानिंग वाली वॉर जो है वो देखने को मिलती है, अटैक देखने को मिलता है। बेहद कम संसाधनों में ईरान जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है और उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। दुश्मन को हर मोर्चे पर उलझाने की रणनीति उसके पास है जो इस वक्त नजर आ रही, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग देशों में सक्रिय सहयोगी समूह के तौर पर है। लेबनान में ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी, साथ ही साथ यमन में ईरान समर्थित हूती जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर हमला जो है वो कर सकता है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। 2026 की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक वो हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। आखिर अजय ईरान की मिसाइल ताकत क्या है वो भी अब आप समझिए। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार जो है वो ईरान के पास है, क्योंकि ईरान हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा लेकर चल रहा है, जिनकी सटीक निशानेबाजी और सटीक निशाने की बढ़ती क्षमता परेशानी का सबब है दुश्मन देशों के लिए। 2000 किलोमीटर तक के मार करने की क्षमता जो है वो ईरान के पास है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए जो एक तस्वीर सामने आई थी, पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने की ताकत वो ईरान के पास है और अमेरिकी बेस पर भी निशाने लगाए जा सकते हैं। इसका उदाहरण इस युद्ध में अब तक देखने को मिला है और आशंका जताई जा रही है कि यूरोप तक इसकी पहुंच जो है वो है। यानी होर्मुज की अगर बात करें तो होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण उसके वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने की शक्ति देता है, जिससे उस पर हमला करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महंगा साबित होता है। क्योंकि अजय ईरान पर दुनिया की नब्ज पर हाथ जो है वो रखता हुआ नजर आ रहा है। नब्ज क्यों कह रहे हैं वो आप समझिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त ईरान की पकड़ में है। यानी दुनिया की जो धड़कन है उस पर ईरान का कंट्रोल है और अपने हिसाब से वो मूव कर रहा है सारी चीजें, क्योंकि करीब 20% तेल दुनिया का इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है और हर दिन लाखों बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। लेकिन अब जो तस्वीर है दर्शकों वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो दुनिया में तेल संकट खड़ा हो गया है।
ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। और यही नहीं, ईरान का अजेय होना, उसके भूगोल, उसकी रक्षात्मक गहराई और विकसित की गई लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान पर हमला करने का मतलब है कि एक लंबे, महंगे और विनाशकारी युद्ध को इनविटेशन देना, यानी आमंत्रण देना, जो कि इस वक्त यानी फिलहाल की स्थिति में पूरी तरह से वो पिक्चर क्लियर नजर आ रही, यानी वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच आपके सामने बड़ी खबर रख देते हैं। ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। ड्रोन के जखीरे का वीडियो जो है ईरान की तरफ से शेयर किया गया है, वो वीडियो भी सामने आया है। यानी ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाया गया है। ड्रोन के जखीरा जो है उसका एक वीडियो बनाया गया और फिर उसे शेयर किया गया, और अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यही चिंता की बात है इजराइल और अमेरिका के लिए और गल्फ कंट्रीज के लिए। ईरान का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। जो तस्वीर है वो वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये एक के बाद एक, बस आप देखते जाइए, जहां तक दूर तक आपकी नजर जाएगी वो तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ड्रोन शक्ति जो है, ये वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। कहा गया कि आपने हमें हल्के में लेने की कोशिश की, आपने बंकर बम का इस्तेमाल किया, लेकिन आपका जो इरादा था वो विफल हो गया, पूरी तरह से जीरो। और एक मैसेज दे दिया कि ये देखिए, क्या सोचा था आपने कि ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है? नहीं, आप अपने ख्याली पुलाव बनाते रहिए, लेकिन ईरान उस सपने को, उस पुलाव को खराब करता हुआ नजर आ रहा। कैसे? इस वीडियो के जरिए देखिए, जो शक्ति ईरान की, जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन शक्ति है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये वीडियो शेयर किया गया और मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी तो ये झांकी है और लड़ाई अभी बहुत लंबी बाकी है। आपने तैयारी की है, लेकिन हम भी तैयार हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार यूएसएस हैरी ने अपना रास्ता एक बार फिर से बदला है। लाल सागर में यूएसएस हैरी ने रास्ता मोड़ा है, ये बड़ी खबर आ रही है। मिसाइलों से बचने के लिए यूएसएस जो हैरी है वो रास्ता मोड़ता हुआ नजर आया, भागता हुआ नजर आया। देखिए, एक तरफ से लाल सागर पर जो है वो अमेरिका पहुंच रहा है और उसकी वहां से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, तस्वीर देखिए आप। ये यूएसएस हैरी है जो लाल सागर में मौजूद था, लेकिन मिसाइल अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उन मिसाइल अटैक की वजह से, उस मिसाइल की डर की वजह से यूएसएस हैरी ने अपना रास्ता ही मोड़ लिया। ये देखिए, ये जो सीधे चल रहे थे यूएसएस हैरी साहब, अब ये मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान एक तरफ शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सीधा और क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि आप 2 से 3 से 4 हफ्ते का जो जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसको आप लंबा खींचिए, हम तैयार हैं। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर जो है दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। क्योंकि दुनिया की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी थमा भी नहीं है कि अब एक नई जंग की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप ने अपना अगला शिकार चुन लिया है और अब अमेरिका की नजर कैरिबियन के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश क्यूबा पर टिक गई। यानी 7.5 अगर हम अपने भाषा में बात करें, ले लैंग्वेज में बात करें, तो वो मंडरा रही है क्यूबा पे। यानी ट्रंप का अगला टारगेट क्या है वो आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। क्यूबा पर ट्रंप साहब की जो है वो नजर
देख सकते हैं, यह ट्रंप का नया टारगेट है। ईरान के बाद अब क्यूबा पर नजर है। अमेरिका की पुरानी चुनौती है क्यूबा। लगातार क्यूबा को लेकर ट्रंप साहब बयान देते हुए नजर आते हैं। अमेरिका की कई बार दबाव नीति भी देखने को मिली, क्योंकि कैरिबियन में हलचल, अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां पर बढ़ सकती है। क्यूबा अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा, यह माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक क्यूबा को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से 7.5 मंडरा रही है क्यूबा पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक और जंग की तैयारी। ईरान के बाद क्यूबा की बारी। यूएस की पुरानी चुनौती। अमेरिका बनाम ईरान की जंग अभी थमी भी नहीं, बारूद की गंध अभी हवा में बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा भू राजनीतिक तूफान उठने की आहट तेज हो गई है। अब अमेरिका के निशाने पर है कैरिबियन का छोटा लेकिन जिद्दी देश क्यूबा। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक मशीनरी पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ज्यादा बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका की नजर क्यूबा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अब फ्लोरिडा से महज 170 किलोमीटर दूर बसे इस द्वीप राष्ट्र पर टिक गई है। एक ऐसा देश जो आकार में छोटा है, लेकिन इतिहास में महाशक्तियों को चुनौती देने का साहस रखता है। क्यूबा सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा एक ऐसा मोर्चा है जो दशकों से चुनौती बना हुआ है। क्यूबा क्रांति के बाद से क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। फिदेल कास्ट्रो ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। 13 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, गुप्त ऑपरेशन, साजिशें, हमले तक हुए, लेकिन क्यूबा नहीं झुका। 1961 में हुआ बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। अमेरिका ने क्यूबा में घुसकर सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को मिली बड़ी हार। दुनिया के सामने किरकिरी हुई वो अलग, और यहीं से क्यूबा ने साबित कर दिया कि वो छोटा देश जरूर है, लेकिन झुकाना इतना आसान नहीं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया। एक बार फिर से हमलावर होता हुआ ईरान नजर आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर भीषण हमला किया है। तेल अवीव में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और हमले का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर भीषण हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। यह इजराइल के तेल अवीव में यह भीषण हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तेल अवीव में लगातार ईरान की तरफ से एक एक करके कई मिसाइलों से हमला किया गया। बताया जा रहा हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और फिर क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ईरान इस वक्त पूरी तरह से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हाईटेक मिसाइलों का उपयोग यानी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी आशंका देखने को मिली थी। कहा जा रहा था कि ईरान के पास कोई मिसाइल अब बची नहीं है, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो फिर ये क्या है? ये करारा तमाचे के तौर पर ईरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने, नेतन्याहू के सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से ईरान किस तरह से हमलावर है वो देखिए। इस भयावह तस्वीर को
देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो हाईटेक मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और यह हमला किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की IRGC का यह बड़ा दावा है, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है। F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया जा रहा है और अब तक 2 F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा IRGC लगातार करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, जो ये F-35 फाइटर जेट है इस पर अटैक किया गया और जैसे ही इस पर मिसाइल हिट होती है, देखिए ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो मिसाइल है वो इस फाइटर जेट के पीछे पड़ता है। कई जगह से अगर ये जो हमले को नाकाम करने के लिए जो फाइटर जेट है वो अलग अलग रॉकेट जो भेजता है ताकि ये जो है अपना रास्ता भटक जाए, लेकिन ये भटकता नहीं है, अभी भी उसके पीछे जो है भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए फिर से एक बार कोशिश जो है फाइटर जेट की तरफ से की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और मिसाइल अटैक कर देती है और उसके बाद से जो F-35 फाइटर जेट है वो घूमता हुआ नजर आता है और समय रहते जो पायलट उसमें बैठा रहता है वो इजेक्ट करता हुआ नजर आता है, अपनी जान बचाता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते देखिए, और फिर ये रॉकेट जो है वो पीछे जाता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसके बाद से अलग अलग और मिसाइल जो F-35 की तरफ से निकाले जाते हैं ताकि जो मिसाइल है जो उसकी तरफ आ रही है वो अपना रास्ता भटक सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उसके बाद से समय रहते जो है पायलट जो होता है F-35 का वो अपनी जान बचाता हुआ नजर आता है। जैसे ही मिसाइल F-35 को हिट करती है और फाइटर जेट राउंड होता हुआ नजर आता है, घूमता हुआ नजर आता है, उसी समय पायलट अपने आप को इजेक्ट करता है और उसमें से निकलकर वो अपनी जान बचाता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें ये F-35 के पीछे जो मिसाइल जो है वो पड़ी हुई नजर आ रही है और फिर अपने टारगेट को हिट करने के लिए आप देखिए अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टारगेट हिट हो जाता है और फिर क्या होता है कि अपनी जान बचाता हुआ जो पायलट है वो नजर आता है और फिर F-35 पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर आप देखिए, यानी ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो दावा कर रहा है उसकी तस्दीक करते हुए यह तस्वीर निकलकर सामने आई। F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया है, एक या दो नहीं, करीब करीब 2 फाइटर जेट की बात निकलकर सामने आ रही है जिसे मार गिराया गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने मोसाद को भी निशाना बनाया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, ईरान ने मोसाद को भी निशाना बनाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हमले के बाद मोसाद हेडक्वार्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिस पर अटैक किया गया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, आपको दिखा देते हैं। ये जो खुफिया एजेंसी है मोसाद का, ये हेडक्वार्टर है। ये आप देखिए, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं स्पेशली आपके लिए इफेक्ट तैयार किया, और ये वो एरिया है जहां पर मोसाद का ये हेडक्वार्टर है। मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से आती है और फिर इस हेडक्वार्टर को हिट करती है और उसके बाद से ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना भयानक ये हमला था। मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उस पर अटैक किया गया है। सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक ये मानी जाती है, उसको भी निशाना बनाने में ईरान कामयाब रहा है। ईरान लगातार हमला कर रहा है और कमर तोड़ने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है उस पर हिट किया गया है। यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की कंपनियों को धमकी दी गई है। ईरानी सेना के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से मिडिल ईस्ट की कंपनियां को लेकर जो धमकी दी गई है, वो कहें कि हमारे खिलाफ जाने पर एक्शन होगा।
ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता है, हमारे खिलाफ अगर ये कंपनियां जाएंगी तो उन्हें भी हिट किया जाएगा, वो भी हमारे निशाने पर है। इतिहास गवाह है, जैसे ईरान को हराना आसान नहीं रहा, वैसे ही क्यूबा भी अमेरिका के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहा है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? क्या क्यूबा को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? क्या है गुणागणित, इस रिपोर्ट में समझिए। उन्नीस में जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। ये वो दौर था जब क्यूबा ने सुपर पावर को सीधी चुनौती दी थी, जबकि आज क्यूबा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका के बेहद करीब है, चीन और रूस के लिए संभावित सहयोगी है, यानी जो क्यूबा को कंट्रोल करेगा वो पूरे क्षेत्र की रणनीति बदल सकता है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या ट्रंप सच में क्यूबा पर कब्जा कर सकते हैं? तो जवाब आता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्यूबा की जनता और सेना बेहद राष्ट्रवादी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बड़ा होगा, रूस और चीन का हस्तक्षेप कर सकते हैं। अमेरिका के लिए यह एक और लंबी जंग का खतरा हो सकता है। ईरान के बाद अगर क्यूबा में आग भड़कती है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, यह होगी सुपर पावर की नई टकराहट। ये बदल देगी वैश्विक ताकत का संतुलन और दुनिया फिर खड़ी हो सकती है एक बड़े संकट के सामने। क्यूबा छोटा जरूर है, लेकिन इतिहास गवाह है, इस छोटे से द्वीप ने बार बार अमेरिका जैसे महाशक्तियों को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर, धमाकों से एक बार फिर से बहरीन उतैला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे, धमाकों से दहला है बहरीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बहरीन में धमाका किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से हमला जो है वो देखने को मिल रही है, और हमले की वजह से जो स्थिति है वहां पर बेहद भयावह है। आसपास शिप्स भी नजर आ रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कोई तेल डिपो है जिस पर यह हमला किया गया है, और इस हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, तेल अवीव को ईरान ने एक बार फिर से निशाना बनाया। आसमान में ईरानी मिसाइलें दिखी हैं, गाजा शहर के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बार फिर हमला किया है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने, किस तरह से बहरीन धमाकों से दहलता हुआ नजर आया, ये वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ गाजा शहर के ऊपर की बात भी सामने आ रही है। गाजा शहर के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं, जिसके बाद सड़कम मच गया। ईरान ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली और उसे लॉन्च किया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है। तो दो तस्वीरों के जरिए कहानी पूरी तरह से साफ है कि ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान झुकने को तैयार है, लेकिन जिन्होंने इस पूरे युद्ध को, पूरी दुनिया को एक युद्ध में फंसा दिया, वो अपने बयान से लगातार पलटते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, वो अपने बयानों से लगातार पलट रहे हैं।
अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या अब कूटनीति पर बात होगी या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हर अपडेट पर हमारी नजर बने रही हमारे साथ। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।